हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आइए सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें थोड़ी एक और नई चीज़ आ गई है, एक्स्ट्रा नई चीज़ ऐड हुई है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा क्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि भाई राइट सर्कुलर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा था वो 30 डिग्री दिया हुआ था। यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल कितना है वो हमें पता नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, find the equation of the right circular cone with vertex at the origin। तो हमें एक ऐसे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो ये मैंने फिगर बनाया है, ये राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस हो गया, ये राइट सर्कुलर कोन का जनरेटर हो गया। ऐसे जनरेटर यानी जनरेटर क्या हुआ, जो राइट सर्कुलर कोन को जनरेट करता है। तो राइट सर्कुलर कोन जनरेट कैसे होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। जब कोई एक लाइन एक एक्सिस के अलोंग, मान लिया ये हमारा एक्सिस है, ये लाइन हो गई, इस एक्सिस के अलोंग एक फिक्स एंगल पर रोटेट करेगी तो क्या बनेगा, कोन बनेगा। और ये जिस एंगल पर रोटेट कर रही है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पर हमने सेमी वर्टिकल एंगल क्या लिया है, थीटा। राइट सर्कुलर कोन जो है उसका वर्टेक्स क्या है, 0 0 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये देखिए भाई, वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन के बाद देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का मतलब अब ये अगली चीज बता रहा है। तो अगली चीज क्या है, एक्सिस इज द लाइन, यानी इस राइट सर्कुलर कोन का जो एक्सिस है, एक्सिस कौन सा हो गया, VO। ये VO जो है, ये VO जो है ये क्या कहलाएगा, अपना राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस। तो इस एक्सिस की इक्वेशन क्या दी है, x/2 y/-4 z/3 एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 2। और ये जो राइट सर्कुलर कोन है ये एक फिक्स पॉइंट से पास आउट होता है, और वो पॉइंट क्या अपना 1 1 2। तो वो तो ये वाला पॉइंट मैंने क्या ले लिया, A पॉइंट। तो ये A पॉइंट से पास आउट हो रहा है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है अपने 1 1 2, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन को एक बार ठीक से समझ लेते हैं। हमें एक ऐसे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स कहां पर हो, ओरिजिन पर। एक्सिस की हमें इक्वेशन दी है यहाँ पे, x/2 y/-4 z/3। ये एक्सिस जो लाइन है, एक्सिस इसकी इक्वेशन है, एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 2। और ये राइट सर्कुलर कोन एक पॉइंट से पास आउट होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 2। तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, A पॉइंट। ये A पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये A पॉइंट जाहिर सी बात है, ये A पॉइंट राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पर ही होगा। तो मैंने इस A पॉइंट को कहां रख दिया, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, जनरेटर पे रख दिया, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज, यहाँ पर हमने राइट सर्कुलर कोन के एक्सिस की इक्वेशन दी है, और एक्सिस की इक्वेशन हमने लिखी है वापस से, x/2 y/-4 z/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें होनी, हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सेमी वर्टिकल एंगल और डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किस किस के होने चाहिए, एक तो डायरेक्शन रेशियोज किस किस के होने चाहिए, एक तो होने चाहिए मेरे पास एक्सिस के और एक होने चाहिए जनरेटर के। तो यहाँ मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए सेमी वर्टिकल एंगल, एक होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो भी किसके चाहिए, एक तो एक्सिस के और एक जनरेटर के। तो यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल तो मुझे पता नहीं है, तो वो मैं क्वेश्चन के बीच में ही निकालूंगा। क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो बीच में अपने आप निकल करके आ जाएगा सेमी वर्टिकल एंगल। दूसरी बात रही डायरेक्शन रेशियो की। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया अभी, किसके चाहिए, एक तो एक्सिस के और एक जनरेटर के। तो यहाँ एक्सिस की इक्वेशन यहाँ दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 से जिसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो तो मुझे डायरेक्टली मिल गया है। एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 - 4
और 3। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन क्या है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन में x1 y1 z1 एक पॉइंट है जिस पॉइंट से ये लाइन पास आउट होती है, और a b c क्या है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो ये जो एक्सिस वाली ये एक्सिस क्या है, एक्सिस भी एक लाइन है। तो यहाँ पे एक्सिस यानी कि इस लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमने देखा x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 का मतलब यानी कि एक्सिस कहां से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से। तो सीधा सीधा यहाँ दिखाई दे रहा है राइट सर्कुलर कोन का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। यानी वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर। तो जाहिर सी बात है एक्सिस कहां से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से। तो यहाँ एक्सिस की इक्वेशन में भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x1 y1 z1 की वैल्यू के की वैल्यू क्या है, 0 0 0। यानी कि एक्सिस कहां से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से। ये तो पता कर गया। अब एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं, यानी कि बीओ के डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एबीसी। तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू क्या है, 2 -4 और 3। तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द एक्सिस आर 2 -4 एंड 3 एंड वर्टेक्स B is 0 0 0। ये तो गिवन है क्वेश्चन में। आगे हम बात करते हैं आल्सो द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, जनरेटर। तो हमारा जनरेटर कौन है यहाँ पे, VA जब रोटेट करेगा एक्सिस के अबाउ तो एक सरफेस मिलेगा, वो सरफेस क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन। तो VA जो है, VA क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तभी तो हमें कोन मिल रहा है। तो VA के रोटेट करने पर ही हमें कोन मिलेगा, यानी कि VA राइट सर्कुलर कोन को जनरेट कर रहा है। तो VA यहाँ पर क्या होगी, ये जो VA लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, राइट सर्कुलर कोन का जनरेटर। तो उसी की बात कर रहा हूं मैं। आल्सो द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन यानी कि जनरेटर which passes through the vertex B and 1, 1, 2 इस पॉइंट से जो पास आउट हो रही है लाइन। भाई ये लाइन जो है जनरेटर 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है, वर्टेक्स B से और A पॉइंट से। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं ये A पॉइंट, A1 1 2। तो the line generator which passes through B and A are 1, 1, 2। तो जनरेटर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, 1, 1, 2। अब मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं, ये अगर कोई लाइन है ये 2 पॉइंट से पास आउट होती है, x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया b x2 y2 z2। तो इसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 x1 y2 y1 z2 z1। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो यहाँ ये जो जनरेटर है यानी कि ये वाली जो लाइन है VA, ये 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो B से और एक A से। तो सेकंड पॉइंट में A को मान लेता हूँ और फर्स्ट पॉइंट में B को मान लेता हूँ। तो जनरेटर के यानी कि VA जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेकंड पॉइंट मैंने इसको मान लिया A को, फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको मान लिया B को। तो x2 x1 यानी कि 1 0, तो क्या आएगा 1। फिर y2 y1 यानी कि 1 0 यानी कि 1। फिर z2 z1 यानी कि 2 0 यानी कि 2। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1 1 1 1 2। यहां मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, और जो समझाने वाली चीज थी वो मैंने समझा दिया आपको। इफ थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन देन बी। अब अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा, राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन का। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, यहां देखेंगे भाई। हमने मान लिया अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ पर a1 b1 c1 किसके डायरेक्शन रेशियो है, किसी के भी मान लो, किसी भी एक लाइन के, या तो फिर एक्सिस के या फिर जनरेटर के।
तो A1 B1 C1 मैं किसके डायरेक्शन रेशो मान रहा हूँ, एक्सिस के, और A2 B2 C2 किसके डायरेक्शन रेशो ले रहा हूँ मैं, जनरेटर के, यानी कि लाइन के, इस वाली लाइन के, BA लाइन के। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, बराबर A1 यानी कि किसके A1 B1 C1 यानी कि किसके डायरेक्शन रेशो, एक्सिस के, तो एक्सिस के डायरेक्शन रेशो ये है, तो A1 की वैल्यू हो गई 2, A2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो ये है, तो A2 की वैल्यू होगी 1 प्लस B1 की वैल्यू होगी -4, B2 की वैल्यू होगी 1 प्लस C1 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू है 2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 प्लस B1 स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 प्लस C1 स्क्वायर यानी कि 3 क्या 9 अंडर रूट A2 स्क्वायर यानी कि 1, B2 स्क्वायर यानी कि 1, C2 स्क्वायर यानी कि 4 बराबर वैल्यू क्या आई अपनी 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 3 गुना 6 बटा अंडर रूट 9 और 16 और 9 25 और 4 29 अंडर रूट 4 और 1 5 और 1 6 बराबर -2 और 6 प्लस का 4 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 6। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 6। अब आगे हम बात करते हैं भाई राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला था हमारे पास, तो ये तो इससे तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आई है। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन कैसे आएगी। तो मैं क्या करता हूं, जनरेटर पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं P पॉइंट, कोई एक जनरल पॉइंट P, यहां मैंने ले लिया P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x y z, ठीक है। तो अब Vp क्या होगा, Vp जनरेटर होगा, तो Vp जनरेटर होगा तो Vp के हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो चलिए हम बात करते हैं now if P x y z be any point on the surface of the right circular cone, में डायरेक्ट कोन लिख देता हूं, then direction ratios of the generator Vp are, भाई डायरेक्शन रेशो क्या होंगे Vp के, x, y, z, also generator Vp is also inclined to the axis 1 of the cone at angle theta, then we have, भाई अब हमने क्या किया, राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पर एक और पॉइंट ले लिया P, तो Vp क्या होगा, अब इस राइट सर्कुलर कोन का क्या होगा जनरेटर, तो इस जनरेटर के Vp के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे x y z। तो अब x y z है, ठीक है भाई, तो ये जो जनरेटर है Vp, ये भी एक्सिस से कितने डिग्री पर कितने डिग्री का कोण एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का, यानी सेमी वर्टिकल एंगल क्या है यहाँ पे भी थीटा ही है सेम। तो वापस से हम यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमें दो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एक तो जनरेटर के और एक एक्सिस के। तो एक्सिस के तो है हमारे पास ये है
और नए वाले जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहे हैं एक्स वाई जेड। तो हम वापस से फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देन वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू, सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a1 b1 c1 मैं ले लेता हूँ 2 -4 और 3, और a2 b2 c2 जो नए डायरेक्शन रेशियो है यानी कि x y z ले लेता हूँ। तो देखिए क्या होगा, 2 into x प्लस -4 into y प्लस 3 into z अपॉन 2 दूना 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात आती है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली हो गया था, क्यों? क्योंकि वहां सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ था, यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल जो था थीटा, अपन ने उसकी वैल्यू निकाल ली, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 6। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ वैल्यू रख दूंगा, इंप्लाइज दैट। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है 4 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 3z अपॉन ये कितना हो गया अंडर रूट 29 और ये क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गई बात इसकी। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर ले लेंगे। पहली चीज तो ये अंडर रूट 29 से अंडर रूट 29 गया, अब होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 6 बराबर इसका होल स्क्वायर आएगा 2x माइनस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर, और यहाँ से होल स्क्वायर किया तो यहाँ अंडर रूट हट जाएगा। जब हम इसको और मॉडिफाई करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 12y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 24yz प्लस 12zx बराबर 0। तो ये आ गई हमारी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन। यहाँ 2 स्टेप यूज में लेनी पड़ी, प्रीवियस क्वेश्चन में एक स्टेप नहीं हो गया था, यहाँ 2 स्टेप क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल थीटा गिवन नहीं था। तो वो पहले हमने यहाँ से सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू यानी cos को यहाँ भेज दो, तो cos इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 29 रूट 6। यहाँ cos थीटा की बात करें, cos थीटा की वैल्यू ये आ रही थी, cos थीटा की वैल्यू उठाकर के वहां रख दी, तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये किसकी इक्वेशन है राइट सर्कुलर कोन की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ और इसका आंसर भी मैं लिख दूंगा। तो देखिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd, राइट सर्कुलर कोन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स एट द पॉइंट 2 3 1। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में वर्टेक्स कहाँ था ओरिजिन पर, तो चलिए फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 2 3 1 2 3 1। इसके अलावा ये कह रहा है एक्सिस पैरेलल टू द लाइन, यानी एक्सिस जो है ये एक्सिस की इक्वेशन नहीं है, ये एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है उसकी इक्वेशन है। तो मैंने पहले भी बताया था अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है भाई। And one of its generator having the direction ratio 1 - 1 and 1। और इस जो जिस राइट सर्कुलर कोन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसके जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हुए हैं 1 - 1 और 1। तो मैंने अभी अभी बताया कि हमें दो चीजें चाहिए, एक तो सेमी वर्टिकल एंगल, यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल गिवन नहीं है तो ठीक है हम निकालेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था हमने। तो मान लिया सेमी वर्टिकल एंगल कितना है थीटा, ये हो गया VO, ये मान लिया VA, यहाँ VO एक्सिस है और VA क्या है जनरेटर है, ठीक है।
और यहाँ जनरेटर के हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, इसलिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे तो हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए थे जनरेटर के। तो यहाँ जनरेटर के तो डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो बात करते हैं चलो आगे इसकी। तो यहाँ मैंने मान लिया सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, थीटा। डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं, एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है। यहाँ एक्सिस की इक्वेशन नहीं दी है, पर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है उसकी इक्वेशन दी है, और उसकी इक्वेशन है x/-1 y/2 z/1। तो एक्सिस के पैरेलल लाइन ये वाली है, तो एक्सिस के पैरेलल है अगर ये लाइन, तो एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1, 2 और 1। तो ये आ गया हमारे पास एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो। और जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो गिवन है क्या है, 1 और 1। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा वाला। cos थीटा बराबर क्या होता है, a1 a2 यानी कि -1 प्लस b1 b2 यानी कि -2 प्लस c1 c2 यानी कि 1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर बराबर ये माइनस का 3 हो गए तो बचे -2 अपॉन अंडर रूट 4 और 2 6, 1 और 1 3। ये आ गया हमारे पास cos थीटा की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम ये मान लेते हैं कि भाई जनरेटर पे एक जनरल पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x y z, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया। मान लिया जनरेटर पे नहीं, राइट सर्कुलर कोन पे कोई एक पॉइंट ले लिया हमने P। राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। तो अब Vp जो होगा, Vp भी एज ए जनरेटर ट्रीट करेगा। तो Vp के डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, Vp यानी कि जनरेटर, Vp क्या है हमारा, जनरेटर। तो Vp के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x-2, y-3, z-1। ऐसे ही हमारे पास एक्सिस के भी होने चाहिए। तो एक्सिस के तो पहले ही दे रखे हैं हमें, एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1, 2 और 1। तो वापस से cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a1 यानी कि -1, a2 यानी कि x-2 प्लस b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है y-3 प्लस c1 यानी कि 1, c2 यानी कि z-1 अपॉन a1 स्क्वायर अंडर रूट में 1, a2 स्क्वायर प्लस c2 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस a2 स्क्वायर यानी कि x-2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर यानी कि y-3 का स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर यानी कि z-1 का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 से cos थीटा की वैल्यू उठा करके यहां रख दूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर लूंगा। होल स्क्वायर लेने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं यहां। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से cos थीटा की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे और दोनों साइड क्या करना है, अपन को होल स्क्वायर लेना है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऊपर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz प्लस 2xz माइनस 18x प्लस 8y प्लस 6z प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना राइट सर्कुलर कोन का थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।